इन चारों धामों की कथाओं का करने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, आप अपनी भारतीय सनातन आध्यात्मिक संस्कृति से परिचित हो पाए। धाम क्या है, चारों धाम क्या है, द्वादश ज्योतिर्लिंग क्या है। अभी हमारे चारों धाम नहीं हुए बल्कि 2 हुए हैं, आगे फिर बढ़ रहे हैं। जगन्नाथ जी जाएंगे, फिर द्वारका जी जाएंगे, फिर रामेश्वरम जाएंगे, फिर विराम करेंगे। तो चारों धाम तो पूर्ण करेंगे ही, पर इन चारों धामों में जा जाकर ये छोटे छोटे स्थानों पर कथाओं को करना, जहां हम कथा कह रहे हैं, ये भी कोई साधारण भूमि नहीं, बद्रीनाथ तो है ही है, पर ये परमार्थ निकेतन, परम पूज्य श्री गंगा परमार्थ वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य मुनि जी, श्री पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी, वो भी गंगा माता के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उनके इस स्थान के प्रांगण में कथा हो रही है, उनको भी हम सब प्रणाम करते हैं। सूचना ये है वीडियो के माध्यम से सबके लिए, बागेश्वर धाम पर मुंबई के एक बड़े ही प्यारे गुवानी जी के द्वारा राम मंदिर बनने के बाद उनके अंदर हनुमान जी ने प्रेरणा दी, तो बागेश्वर धाम का मंदिर बनवाने का उन्होंने संकल्प लिया। पहले बड़ा छोटा स्थान था, आप लोगों को दिक्कत होती थी, उन्होंने दिन रात एक करके बड़े युद्ध स्तर पर, वर्तमान में उसमें डला भी है नेट पर देखो, तो उन्होंने बड़े युद्ध स्तर पर कार्य करके बागेश्वर धाम का एक सुंदर सा मंदिर बनाने का संकल्प लिया। छोटा है पर बहुत प्यारा बन रहा है। हमको आज जानकारी आई धाम से कि वहां भीड़ बहुत बढ़ गई है और दर्शन होने में बड़ी असुविधा हो रही है। हम अभी 28 तारीख तक बाहर हैं, तो बागेश्वर धाम के लिए जितने भी लोग टिकट करवाए हुए हैं जाने के लिए, हम 28-29 तारीख तक कहेंगे कि अभी बहुत ज्यादा काम बाहर का लगा हुआ है। अभी कुछ दिनों तक कम मात्रा में आप धाम जाएं। भव्य दिव्य मंदिर का कार्य पहले फेस का पूर्ण होते ही गुरु पूर्णिमा के बाद आप जैसे जा रहे दर्शन करने वैसे जा सकते हो। 7-8 महीना मंदिर कार्य के लिए पूर्ण होने के लिए लगना है, 9 महीने, लेकिन अभी प्रारंभ के कार्य में खुदाई हुई है, तो आपको भी दिक्कत ना हो, मंदिर का कार्य भी सुरक्षित हो जावे, आपको भी आनंद आएगा, हमको भी आनंद आएगा। तो कृपा करके अभी कम मात्रा में, जिनका टिकट बन गया है तो ठीक है, पर अब इस वीडियो के बाद में ये कोशिश करनी है कि अभी बागेश्वर धाम ना पहुंचे, बहुत कम मात्रा में पहुंचे। हम 4 जुलाई को वहां रहेंगे, हम गुरु पूर्णिमा उत्सव भी वहां मनाएंगे, लेकिन उसके बीच में जब हम बाहर रहें तब आपको कोशिश करनी है कि आपको कम जाना है, ताकि मंदिर का कार्य और तेज गति से हो जावे। और बंद नहीं करना है। लोगों ने तो हमको कहा कि कुछ दिन के लिए मंदिर दर्शन, हमने कहा नहीं, बालाजी के दर्शन कभी बंद नहीं होंगे, सदा पट खुले रहेंगे, दरबार सदा खुला रहेगा। पर कम मात्रा में जाने का मतलब यह है कि आप अगर जाना तो थोड़ा टाइम लेके जाना, सुबह दर्शन नहीं होंगे तो शाम तक होंगे, समय लगेगा थोड़ा, ताकि जल्दी के चक्कर में आपके साथ कोई चोट ना लगे, आपको कोई असुविधा ना हो। ये हमारी प्रार्थना करने का। बल्कि हम 29 जून से 4 जुलाई तक धाम पर रहेंगे, क्योंकि 4 जुलाई को हमारी आयु के 1 साल और कम हो रहे हैं। तो 4 जुलाई को हम धाम पर ही रहेंगे और उत्सव मनाने के बाद उस दिन हम प्रण लेंगे अब अपने बागेश्वर धाम को हरा भरा करने का। फिर इसके बाद में हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग 10-12 दिन बाहर है। 18 तारीख को आएंगे, 19 को आएंगे ऑस्ट्रेलिया से। 19 को सुबह आकर हम 19 से 23 तारीख तक फिर रहेंगे। और गुरु पूर्णिमा उत्सव इस साल 2024 का गुरु पूर्णिमा उत्सव बालाजी के चरणों का 1-2 दिन का नहीं, 5 दिन का होगा। क्योंकि पिछली वर्ष में एक दिन में 1.5-2 लाख लोग आ गए थे। बहुत लोगों को धक्का मुक्की हुई, बरसात भी हो गई, प्रणाम करने भी नहीं मिला, बहुत लोग भूखे भी रहे, हमें बाद में बहुत कष्ट हुआ, अपार कष्ट हुआ। 2 दिन तक हम अखंड बैठे भी रहे बल्कि, पर नहीं बना। तो इस बार 5 दिन का कार्यक्रम है और 5 दिन में केवल 5 दिन सुंदरकांड और संगीत भजन संध्या है। और रोज का जो दीक्षित शिष्य हैं उनके लिए
20 और 21 तारीख को प्रवेश है और बाकी सबको गुरु पूर्णिमा के दिवस का प्रवेश है। 22 तारीख को है ना, 21 को, तो 20 और 21 प्रवेश है। कुछ लोग जो बचेंगे उनको 22 तारीख को भी मिलेंगे। तो 5 दिन का गुरु पूर्णिमा उत्सव इस बार मनाया जाएगा। इस सूचना हम आपको देना चाह रहे हैं।